हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों आज जो हम एक नया टाइप लिए हैं, टाइप का नाम है दोस्तों कॉम्बिनेशन, संयोजन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन सीडीएस में क्वेश्चन दोस्तों पहले पूछा था। लेकिन दोस्तों जो अंडर ग्रेजुएट रेलवे का जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसी टाइप का अभी लास्ट में लिखेंगे उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस टाइप के लिए एक क्वेश्चन आ गया, पहले सीडीएस में आया है, अब अंडर ग्रेजुएट में एनटीपीसी में पूछ लिया है। लेकिन दोस्तों आज इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है, लेकिन हम इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है सबका दोस्तों निचोड़ आज खोल देंगे यहीं पे। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के शिखरों से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों 80, 86, 84 और 90। दोस्तों इसको सिंपल एक तरीका बता रहा है। जैसे एक सवाल क्या कहना चाहता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई एक बहुभुज है 4 भुजा वाला। अब इसमें पूछ रहे हैं ना, आप इसके शीर्ष जो है इसका यूज कर कर कितना त्रिभुज बना सकते हैं। तो बोलिएगा एक शीर्ष है तो यहाँ से एक त्रिभुज बना सकते हैं ऐसे। बोलिएगा एक शीर्ष है तो यहाँ से एक त्रिभुज बना सकते हैं ऐसे। एक शीर्ष दोस्तों ये भी है तो यहाँ से एक शीर्ष बना सकते हैं ऐसे, त्रिभुज बना सकते हैं 3। दोस्तों एक शीर्ष से भी है, यहाँ से भी एक त्रिभुज बना सकते हैं 4। यानी कि 4 भुजा वाले बहुभुज से केवल 4 त्रिभुज बनाना संभव है। तो लेकिन दोस्तों ये तो 4 का था, बना लिए। ऐसे 10 का, 12 का, 15 का आएगा तो पहले तो आप उसका बहुभुज नहीं बना पाइएगा, तो त्रिभुज कहाँ से बनेगा। तो दोस्तों हर एक चीज़ का टेक्नोलॉजी निकालना जरूरी होता है। इसीलिए दोस्तों आज क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन का पूरा इतना बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अब समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप एक भी गलत नहीं कीजिएगा। दोस्तों एग्जाम में केवल त्रिभुज बनाने वाला है, लेकिन हम चतुर्भुज, पंचभुज, सारा का सारा टाइप दोस्तों आज बता देंगे। इस पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे दोस्तों कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है 9 भुजाओं वाले समभुज के शिखरों से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ऐसे में याद करना है, आकृति जो भी पूछेगा दोस्तों ऊपर लिखना है n फैक्टोरियल बट्टे नीचे क्या लिखना है, तो बोलिएगा r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या लिखना है n माइनस r फैक्टोरियल। बोलिएगा कि फैक्टोरियल का मतलब नहीं समझे दोस्तों, अभी नहीं समझे हैं, लेकिन अभी हम तुरंत समझा देंगे, ध्यान से सुनिए। तो बोलिएगा कि n फैक्टोरियल क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जहाँ n फैक्टोरियल भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की, यहाँ पे लिख देते हैं बहुभुज में भुजाओं की संख्या, दिए गए बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। यानी पता चला दोस्तों जो n क्या है, जो भी बहुभुज दिया रहेगा वहाँ पे भुजाओं की संख्या। जैसे दोस्तों सवाल में क्या दिया, 9 भुजाओं वाले, यानी इस बार n का मान 9 है। तो बोलिएगा इसमें r क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे भी समझिए r फैक्टोरियल क्या है। जो आकृति बनानी है दोस्तों, जो आकृति बनानी है उसमें उपस्थित भुजाओं की संख्या। घबराइए नहीं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हम पूरा का पूरा बहुत ही आसान समझा देते हैं। अच्छा फैक्टोरियल आता है, फैक्टोरियल का मतलब भी समझ जाइए। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट का मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों, ये जहाँ पे भी लगा रहेगा ना उस नंबर को वहाँ से घटाते 1 तक लिखना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है कि 5, जैसे समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल अगर लिखा है तो इसको इस तरह लिखना है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यानी कि जहाँ पे फैक्टोरियल लगा है उस नंबर को वहाँ से गुणे के रूप में लिखते लिखते 1 तक पहुँच जाना ही फैक्टोरियल है। तो दोस्तों ऐसे सवाल में आपको घबराना ही नहीं है। फैक्टोरियल तीनों का मतलब समझ गए। अब दोस्तों हम सवाल पे चलते हैं। तो बोलिएगा कि n फैक्टोरियल, n मतलब कितने भुजाएं हैं, इसमें 9 भुजाएं हैं, तो n की जगह कितना लिख दीजिए 9 फैक्टोरियल बट्टे r का मतलब जो आकृति बनानी है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यानी त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज में तो 3 भुजा होती है, तो 3 फैक्टोरियल बटे अंदर क्या लिखना है, तो बोलिएगा n माइनस r। n का मतलब 9 माइनस r मतलब जो बनानी है 3, अब फैक्टोरियल। अब दोस्तों ये सॉल्व हो गया, लेकिन क्या इतना, अगले बार से दोस्तों पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 9 माइनस 3 लिख कर डायरेक्ट 6 लिखेंगे। 9 फैक्टोरियल है दोस्तों, तो लिख दीजिए 9 फैक्टोरियल बटे, यहाँ पे लिखा है दोस्तों 3 फैक्टोरियल गुणे, यहाँ पे कितना लिखा है 9 में से 3 घटेगा तो 6 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 9 फैक्टोरियल का मतलब कि 9 से तोड़ते तोड़ते 1 तक जाइए। और ध्यान से देखिए दोस्तों, लेकिन 9 से, और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, इसको तोड़ते तोड़ते 1 तक जाइए। तो 9 को तोड़िए दोस्तों, 9 गुणे
8 गुणे 7 गुणे 6। अब चाहेंगे तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रुक जाइए। क्यों? क्योंकि आगे रुकने का क्या रीजन है दोस्तों, इसको भी आगे तोड़ते जाइए 6 5 4 3 2, इसको भी तोड़ते जाइए 6 5 4 3 2, बाकी तो सेम सेम है तो कट ही जाएगा। इसलिए यहाँ 6 है ना, इसलिए हम 6 ही पर रोक दिए। 3 को तो लिखिए दोस्तों 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 6 फैक्टोरियल। हमारा कहने का मतलब ये दोस्तों, जिसे 6 फैक्टोरियल है, 6 को लिखेंगे 6 5 4 3 2 1, इसको भी लिखेंगे 6 5 4 3 2 1। मतलब ये है कि इतना चीज़ कॉमन है ना, ये बोल रहे हैं। तो तोड़ते तोड़ते जाइए या तो यहीं पे छोड़ दीजिए, दोनों ही कटने वाला है, इसीलिए इस यहाँ पे छोड़ दिया इसको। बोलेगा कि यहाँ से कर दीजिए, 3 का पहाड़ा में 9 का बार में आएगा तो 3 बार में आएगा, 2 के पहाड़ा में दोस्तों 8 का बार में आएगा, 4 बार में आएगा। तो आपके पास बचा क्या दोस्तों, 3 गुणे 4 गुणे 7, 3 चौके 12, 12 सते 84। यानी दोस्तों 84 त्रिभुज बनाना संभव है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा सा पूरा का पूरा विधिवत एक एक स्टेप बताए हैं। लेकिन दोस्तों अगले बार से क्या होगा कि मात्र 10 सेकंड में ही नहीं लगेगा, आप उड़ा दीजिएगा आराम से। बस हम ही बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, ये 6 पर ही क्यों रोक दिए। हम बोले अभी समझाएं कि फैक्टोरियल का मतलब तो 1 तक जाना है। तो दोस्तों वही बता रहे हैं, यहाँ से कॉमन सोचिए। अगर 6 है, 6 5 4 3 2 1 ऊपर भी लिखते जाइएगा, और नीचे भी 6 5 4 3 2 1 नीचे भी लिखते जाइएगा। ऊपर से और नीचे वाला सेम सेम है तो कट ही जाएगा ना। इसीलिए 6 फैक्टोरियल ऊपर था तो हम इसको 6 ही पर रोक दिए, क्योंकि हमको पता है नीचे भी 6 फैक्टोरियल है। तो इन दोनों को तोड़ने में समय तो वेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कॉपी नहीं सजाना है, टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए दोस्तों इसको 6 फैक्टोरियल पे ही रोके, ताकि आगे जाने में टाइम वेस्ट ना करें, यहीं से काट देंगे। दोस्तों अगले स्टेप में क्या होगा, 3 माइनस 9 जो 9 माइनस 3 जो लिखे हैं उस तरीके से भी नहीं लिखेंगे। 9 माइनस 3 बराबर 6। बस इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल। n क्या हो, जो भी बहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं दी है उसका मान है। r क्या है, जो आकृति बनानी हुई है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं उसका मान है। दोस्तों सवाल बाकी कर देना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जो भी 9 फैक्टोरियल है इसका मतलब 9 को तोड़ते जाइए, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 1, इस तरीके से जाना है। तो बोलिएगा यहाँ 6 तक क्यों रोके दोस्तों, अभी लॉजिक बताएं। 6 तक रोकने का रीजन है समय बचाना, और बाकी कोई रीजन नहीं है। 6 5 4 3 2 ऊपर भी लिखेगा, 6 5 4 3 2 नीचे भी लिखेगा, और 1 तक ऊपर नीचे सेम है तो कट ही जाएगा। दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है मेरे भाई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों हम अब वो क्वेश्चन लिख देते हैं जो NTPC में अभी फिलहाल क्वेश्चन आया है। इससे पहले दोस्तों CDS में क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिए। अरे भाई आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। दोस्तों यही क्वेश्चन NTPC में आया, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 10 भुजाओं वाले, यानी n की जगह कितना लिखना है, 10 फैक्टोरियल बटे, दोस्तों कह रहा है भुजा वाले समभुज के शिखरों से कितने त्रिभुज बनाना है, यानी r की जगह 3 फैक्टोरियल। दोस्तों यहाँ पे n की जगह 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 फैक्टोरियल। अब बताइए दोस्तों उसको कहाँ तक लाकर तोड़े रोकना है, क्योंकि नीचे 7 दिख रहा है ना, तो उसको भी 7 ही फैक्टोरियल तक लाकर रोक दीजिए। तो बोलिएगा कि 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 3 को तो कोई जोड़ा नहीं है तो 3 को लिखना पड़ेगा, 3 गुणे 2 गुणे 1। और दोस्तों 7 फैक्टोरियल तो 7 फैक्टोरियल पर रोक दीजिए, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, 3 के तो बोलिएगा 9 हो जाएगा, 2 से काटिए तो दोस्तों 2 चौके 8 हो जाएगा। दोस्तों क्या निकला, 10 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 12, 12 दाम में 120, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 उठ जाता है राइट जवाब। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले CDS में आया था, और अभी हाल फिलहाल में जो अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम चल रहा है NTPC का, उसमें पूछ लिया है दोस्तों। लेकिन मेरे प्यारे भाई आप लोग घबराना नहीं, क्या त्रिभुजें बनाना संभव है, नहीं दोस्तों। यहाँ R की जगह वो आकृति लेनी है जो भुजा बना, मतलब जो आकृति बनानी होगी उसमें कितनी भुजाएं होती हैं। n की जगह वही होगा दोस्तों जो टोटल भुजाओं दिया रहेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के पास आ जा रहा है। कह रहा है कि 15 भुजाओं वाले, यानी n का मान 15 फैक्टोरियल बटे, कह रहा है समभुज के शिखरों से कितने त्रिभुज बनाना है, यानी r का मान भी 3 फैक्टोरियल। दोस्तों ब्रैकेट में क्या 15 माइनस 3 यानी कि 12 फैक्टोरियल, उसको कहाँ तक लाकर रुकना है, नीचे 12 फैक्टोरियल तक, 12 फैक्टोरियल तक रुकिए, यानी कि लिखिए 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 फैक्टोरियल। आगे जा सकते हैं कि नहीं, जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आगे जाने से आपका टाइम वेस्ट होगा। 12 फैक्टोरियल नीचे, 12 फैक्टोरियल ऊपर, कट जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, 3 के पहाड़ा में 15 आएगा, 3 5 15, 2 के पहाड़ा में 7 आएगा दोस्तों, कब बार में 7 बार में, यानी दोस्तों क्या निकला 5 गुणे 7 गुणे 13। दोस्तों ध्यान से देखिए, 13 7 91, 91 में 5 का गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो बोलिएगा 5 एकम 5, 9 पूरे 45, 9 पूरे 45, 5 एकम 5 आएगा ना दोस्तों। 91 में दोस्तों 5 का गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 9 45,
यानी दोस्तों 455 त्रिभुज बनाने संभव हैं, यानी 455, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों हम त्रिभुज से संबंधित 3 क्वेश्चन करा दिए, लेकिन दोस्तों ऐसी तो नहीं है कि केवल त्रिभुज बनाया जा सकता है, और भी आकृति बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्यारे भाई आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 10 भुजा वाले, यानी ऊपर n का मान 10 फैक्टोरियल बट्टे 10 भुजा वाले समभुज से कितने चतुर्भुज, यानी r का मान इस बार दोस्तों 4 फैक्टोरियल। अब दोस्तों क्या होगा, 10 में से 4 घटेगा तो बोलिएगा कि 6 फैक्टोरियल। बोलिएगा 10 को कहाँ तक लाकर रोकना है, तो नीचे 6 फैक्टोरियल है तो ऊपर 6 फैक्टोरियल तक लाकर रोकिए उसको। तो लिखिए 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। आगे जा सकते हैं कि नहीं, जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और नीचे भी 6 फैक्टोरियल है, ऊपर का 6 फैक्टोरियल नीचे का 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। दोस्तों ध्यान देखिए, 4 के पारा में 8 कब बार में आएगा, 4 दूना के 8, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए। दोस्तों 3 के पारा में देखिए 9 भी कट रहा है, कब बार में 3 बार में। तो दोस्तों क्या बचा, 10 गुणे 3 गुणे 7, यानी दोस्तों 10 या 30, 30 7 दोस्तों हो जाता है 210। यानी ऐसे दोस्तों उसमें 210 चतुर्भुज बनाने संभव हैं, 210 चतुर्भुज बन जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम चौथा क्वेश्चन करा दिए हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन क्लास अच्छी लगी हुई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे भाई आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। कह रहा है कि 9 भुजाओं वाले समभुज से कितने पंचभुज बनेंगे। दोस्तों इस बार पंचभुज बनाना है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यानी भुजाओं की संख्या n, यानी ऊपर n का मान दिया 9 फैक्टोरियल बट्टे। दोस्तों ध्यान दीजिए r का मान क्या बनाना था, बोलिए पंचभुज, मतलब पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, यानी 5 फैक्टोरियल। दोस्तों 9 में से 5 घटेगा तो बोलिएगा कि 4 फैक्टोरियल। उसको कहाँ तक लाकर रोके दोस्तों, तो बोलिएगा कि 4 तक रोक सकते हैं। तो 4 तक नहीं, 5 तक भी रोक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों, अभी तक तो इसके बराबर रोक रहे थे क्योंकि बड़ा था, अभी इसके बराबर भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ध्यान दीजिए, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, चाहेंगे तो 4 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे रुक दिए इसलिए क्योंकि बड़ा है, चाहेंगे तो 4 फैक्टोरियल पर, चलिए 4 पे ही रुक देते हैं, घबराने की बात नहीं है। 4 फैक्टोरियल ध्यान से देखिए दोस्तों, 5 को क्या लिखिएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा। अब ध्यान से देखिए कट क्या रहा है, तो बोलिएगा 4 के पारा में 8 2 बार में, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए। दोस्तों इससे ध्यान से देखिए, ये 5 से इस 5 को काट दीजिए। दोस्तों यहाँ 3 बचा है ना, तो 3 से काट दीजिए 6 को, कब बार में 2 बार में। तो दोस्तों बचा है 9, यहाँ 9 बचा है, यहाँ पे 7 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों 2 बचा है। तो दोस्तों 9 दूना 18, 18 7 126, यानी कि दोस्तों 126 पंचभुज बनेंगे इसमें, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों इस तरीके से हम दोस्तों आज का टॉपिक जो लिए पूरा निचोड़ इसका बता दिए, क्योंकि दोस्तों CDS में क्वेश्चन आया और उसमें दोस्तों वही 10 भुजाओं देकर दोस्तों, और आपसे पूछा था 10 भुजा था दोस्तों, 10 भुजा था दोस्तों, जो CDS में क्वेश्चन पूछा था 10 भुजा था, और उससे पूछा था कितने त्रिभुज बनेंगे। और वही क्वेश्चन दोस्तों जो NTPC का एग्जाम चल रहा है अंडर ग्रेजुएट, उसमें आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आया। अब दोस्तों हम बता रहे हैं कि अगर इस टाइप का त्रिभुज आया है, हम आपको चतुर्भुज भी करा दिए, पंचभुज भी करा दिए। मतलब आपको याद रखना है कि n फैक्टोरियल मतलब जो भुजा दिया रहेगा, नीचे r फैक्टोरियल मतलब जो आकृति बनाना रहेगा उसमें कितनी भुजाएं होती हैं। फिर दोस्तों n माइनस r मतलब n में से r को घटाकर उतना फैक्टोरियल लिख दीजिए। 1 तक भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों 1 तक लिखने में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सेकेंडों का दोस्तों काम होता है, वहाँ सेकेंड की बहुत कीमत होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई हम बताएं, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको पूरी निचोड़ बताएं हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।